आप सभी को शुभ संध्या, राम राम। आपका पुनः स्वागत करती हूँ मैं इस वीडियो में। तो आज की लाइव वीडियो के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में विलंब नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था कि विषय ये रहेगा कि ज्योतिष का कुछ पहलू अवश्य आना चाहिए। इससे पहले वाली मैंने जो लाइव वीडियो दी है उसमें भी ये कहा था कि आजकल सबको ज्योतिष का जो फलित पक्ष है वो तो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उसके लिए हर कोई शास्त्र मिल जाता है। लेकिन ज्योतिष का जो सिद्धांत वाला पक्ष है वो हर किसी को आसानी से नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे उस मूल ज्योतिष की बात कर रही हूँ जिस पे हमारा वैदिक गणित आधारित है। मैं उस ज्योतिष की बात कर रही हूँ जिससे विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की जितनी और श्रेणियाँ हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, ना कि उस फलित ज्योतिष की कि शनि अगर खराब हो गया तो इसके लिए आप ये कर लीजिए, राहु खराब हो गया तो ये कर लीजिए, अथवा यदि आपका राहु किसी भाव में बैठा है तो उसका ये फल होगा, राजयोग बन रहा है कि राजयोग फलित नहीं हो रहा है। तो चलिए हम उस मुख्य शास्त्र को देखने जा रहे हैं जिसको किसी बहुत अच्छे ऋषि और मुनि ने दिया था। ये मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इस समय मैं अपने लखनऊ यानी कि अपने मायके में हूँ। बाकी के मेरे जो शास्त्र हैं वो मेरे जहाँ मेरा विवाह हुआ है वहाँ पे हैं। तो जो मूल सिद्धांत पक्ष है मैं उसके आपको दर्शन कराने जा रही हूँ। थोड़ा सा वेट करिए। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं। आप क्या क्या देख पा रहे हैं ये समझने का एक है विषय। थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें तो मुझे यूज़ करनी नहीं आती है ना। संभवतः आपको दिख भी रहा होगा। मैं इसको जूम करती हूँ लेकिन ये जूम नहीं हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आ जाते हैं, है ना। तो हम कैमरा फ्लिप करते हैं। चलिए, तो ऐसा है कि हम इसे जूम करते हैं और इसमें आप एक, वैसे तो बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको पुस्तकें। ये आयुर्वेद की है, इसका नाम बाद में कभी डिस्क्लोज़ करेंगे, है ना। ये इष्ट साधना है, मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं डॉक्टर पवन सिन्हा जी, तो उनकी भी बुक है। गीता सार भी है, कर्म, है ना। अब नीचे आते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए, वीडियो में जो टेक्निकलिटी है उसको आप अवॉइड कीजिएगा। ये जब हम बहुत नया ज्योतिष सीख रहे थे तब की ये पुस्तक है। ये जैमिनी सूत्र में बहुत सारे लोगों का होगा। ये ग्रह लाघव है। ये पंचांग बनाने के लिए मुख्यतः ये पुस्तक यूज़ की जाती है। और ये हमारे पेपर हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। इनके नाम ना बता के मैं आपको जो मुख्य पुस्तक है उसको नीचे ही ले आ रही हूँ, क्योंकि अब इतना कैमरा मुझे प्रयोग करना नहीं आता है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हम इसको जूम करते हैं। इसका नाम पढ़ पा रहे होंगे आप, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। अब वास्तविक पुस्तक मिलना तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, हालांकि वो भी है मेरे पास, लेकिन हम यहाँ पर टीका की बात करेंगे। ये पंडित सत्यदेव शर्मा जी ने टीका किया है सिद्धांत शिरोमणि का। तो हम जूम इन करते हैं पुनः। ये जो पुस्तक है इसको आप पढ़ पा रहे होंगे। क्या लिखा है इसमें? गणित, आधुनिक खगोल गणित। खगोल समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं ज्योतिष बहुत ही बेकार की चीज़ है, उसका कोई आधार नहीं है।
तो उन्हें सोचना चाहिए कि ज्योतिष का जो मुख्य पक्ष है वो ही किधर है। तो ये देखिए क्या लिखा है आपका, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। और किसने रचना करी इसकी, श्रीमद् भास्कराचार्य प्रणीता। अब ये संस्कृत में है, ठीक है। जिसकी भास्कराचार्य की जो सिद्धांत शिरोमणि ये शास्त्र है उसकी व्याख्या यहाँ पे पंडित सत्यदेव शर्मा जी ने करी है। MSc है ये किसमें, गणित, आधुनिक खगोल गणित में CA। तो ऐसे तो नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें लिखा है, देखिए जो रूपरेखा दी जाती है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी पुस्तक का, तो इसमें लिखा है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कराया, पढ़ रहे होंगे कि आर्यभट्ट प्रथम, जो भी उनकी तिथि दी गई है, इससे लेकर भास्कर द्वितीय यानी कि भास्कराचार्य द्वितीय तथा इससे भी परिवर्तित आचार्यों जैसे मुनीश्वर में परस्पर ज्योतिर्गणित के विभिन्न तत्वों को ज्ञात करने के नियमों में अनेक स्थानों पर समानता पाई जाती है। सबसे प्राचीन विचार तथा सिद्धांत वेदांग ज्योतिष के समय में प्रतिपादित किए गए थे। इसी प्रकार ब्रह्म, वशिष्ठ, पैतामह, रोमक तथा पॉलिश सिद्धांत भारतीय सिद्धांत ग्रंथों में समाहित किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम आते हैं कि इसकी विषय सूची में, देखिए मैं ज्योतिष का बहुत सिद्धांतीय पक्ष यहाँ पे आज डिस्कस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष बहुत आसान सी चीज़ है, वो नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहले, और ये संस्कृत में है, सबसे पहला दिया गया गणिताध्याय यानी कि गणित अध्याय। इसमें मध्यम अधिकार में पहले तो मंगलाचरण दिया गया। मतलब एक हमेशा याद रखिए कि हमें यदि कोई भी चीज़ दी जाती है, हमें हमारे आदरणीयों ने दिया है, तो उनका मंगलाचरण मतलब उनकी वंदना अवश्य की जाती है, ठीक है। फिर है इसमें पूर्व आचार्यों का प्रशंसनम, मतलब जो इनसे पहले जो आचार्य होंगे उनकी भी प्रशंसा करी गई है, ठीक है। सिद्धांत गृह लक्षणम, सिद्धांत प्रशंसनम, ज्योतिष शास्त्र, वेदांग त्वम, वेदांग त्वादश्मेद तदम तदद, ठीक है। फिर इसमें भगण, भगण का क्या अर्थ है, ठीक है, ये हम कभी बहुत ही डीप में बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ चीज़ें कि आपको ये समझ में आए कि किन चीज़ों को हमें ज्योतिष में समझना है। अब जैसे हम आते हैं, इसमें देखिए एक चीज़ लिखी है कि भूकेंद्र से मंद प्रतिव्रत और शीघ्र प्रतिव्रत का जो दूरतम स्थान है वह क्रमशः मंदोच्च तथा शीघ्रोच्च कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से हमारी पृथ्वी के आप दिशा निर्धारण करते हैं, उसमें उनकी परिधि का भी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ दिखाई। अब जब मैंने ज्योतिष पढ़ना आरंभ किया था, है ना, तो अब ये चार्ट मेरी हमेशा से एक आदत रही है, ये संस्कार कहेंगे कि मैं जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने एक ये चार्ट बनाया था, उसमें डिग्री, उसमें अंश, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, है ना। तो पढ़ाई हमेशा बिल्कुल बालक बन के करनी चाहिए, है ना। फिर जब आप सिद्धांत ज्योतिष पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये ग्रह लागव है, मैंने आपको बताया था कि पंचांग इतनी आसानी से नहीं बनते। फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो यदि आप वास्तव में किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके पास उसका आधार होना चाहिए, ना कि समाज में जो चीज़ प्रचलित है किसी भी अंधविश्वास के कारण आप उसके आधार पे किसी एक चीज़ को क्रिटिसाइज कर दें। मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है। मुझे नहीं पता कि आज के ज्योतिष जो लोग सीख रहे हैं, आज के लोग वो क्या पढ़ रहे हैं या क्या नहीं, और क्यों नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। मुझे लगता है कि यदि हमें इस चीज़ को पुख्ता करना है तो
हमें वो चीज़ सामने लानी होगी कि नहीं भाई कोई चीज़ गलत नहीं है। अब कहने वाले ये कहेंगे हम दूसरों को क्यों सफाई दें। जी नहीं, सफाई हमें बाहर वालों को नहीं देने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे घर अर्थात हमारे देश के लोग ही जो हमारी बहुत अमूल्य खोज है उसी को जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तब ये लगता है कि आपने किसी चीज़ का क्या अध्ययन किया है? नहीं किया है तो क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? पहले जाके अध्ययन करिए तब कहिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है ना। तो चलिए, बहुत छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण दिया और चीज़ अपनी उससे अंदर कराई, और ये इनको सब लोग पहचानते होंगे, है ना। मैंने इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनके विषय में कोई ये नहीं जानता होगा कि ये ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने कभी उस चीज़ को सामने नहीं आने दिया, है ना। तो चलिए, अब यदि किसी को मुझसे ज्योतिष का कोई बात करनी है तो आधारभूत तरीके से करिएगा, और ज्योतिष को समझना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी विक्षिप्तता रूपी समस्या ना आए तो ज्योतिष को जीवन में आत्मसात करिए, ग्रहों की फिलॉसफी समझिए, तब उपचारीय ज्योतिष पे जाइए। क्योंकि कितने भी उपचार कर लीजिए, समस्या यदि जड़ में है, हमारे सबकॉन्शियस पार्ट में है, तो वो कभी भी नहीं जा सकते। चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं और पुनः मिलेंगे किसी और चर्चा में। राम राम।